खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां आज बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीतामढ़ी में 12:30 बजे जनसभा का आयोजन किया जाना है, तो वहीं 2 बजे मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी जनसभा। तो आज बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीतामढ़ी में 12:30 बजे किया जाएगा जनसभा का आयोजन। 2 बजे मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी जनसभा। तो आज बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 चुनावी जनसभाओं को केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे संबोधित। सीतामढ़ी में दोपहर 12:30 बजे की जाएगी जनसभा। 2 बजे मधुबनी में अमित शाह की होगी जनसभा। तो बिहार दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री जनसभाओं को संबोधित करने पहुंच रहे हैं बिहार। तो वहीं आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10:15 बजे भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा उड़ीसा के चुनावी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 10:15 बजे भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। 11 बजे उड़ीसा के लिंगराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। उड़ीसा के बारागढ़ में जनसभा संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 10:15 बजे भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। 11 बजे उड़ीसा के लिंगराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। उड़ीसा के बारागढ़ में जनसभा संबोधित करेंगे। शाम 4:15 पर उड़ीसा में जनसभा करेंगे। आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बता दें कि सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में रोड शो करते नजर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बाद सुबह 11 बजे उड़ीसा के लिंगराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। उड़ीसा के बारागढ़ में भी जनसभा संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। उड़ीसा के बारागढ़ में जनसभा भी संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। शाम 4:15 पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ में करेंगे जनसभा। उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे खड़गे। 12:30 बजे भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उड़ीसा दौरा। दोपहर 12:30 बजे भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं दोपहर 3 बजे उड़ीसा के फूलवानी कंधमाल में करेंगे रैली। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उड़ीसा के चुनावी दौरे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 12:30 बजे भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं दोपहर 3 बजे उड़ीसा के फूलवानी कंधमाल में करेंगे रैली। कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार देंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उड़ीसा के चुनावी दौरे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वहीं लखनऊ मेल से महिला के जेवर कैश हुए चोरी। दिल्ली से लखनऊ सफर के दौरान की गई चोरी। लखनऊ मेल से महिला के जेवर और कैश किए गए चोरी। दिल्ली से लखनऊ सफर के दौरान दिया गया चोरी की वारदात को अंजाम। पास की सीट में बैठे 2 लोगों पर लगा चोरी का आरोप। असलम रिजवान पर जताई गई चोरी की आशंका। 12 तोला सोना 65,000 की नकदी चोरी की बात सामने आ रही है। शाहजहांपुर में नींद खुलने पर हुई जानकारी। जीआरपी लखनऊ थाने में दर्ज कराई गई मामले की एफआईआर। गोमती नगर विस्तार निवासी है पीड़िता। तो वहीं आज कर्नाटक के डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीके शिव कुमार की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना है आयोजन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीके शिव कुमार की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 11 बजे डिप्टी सीएम पत्रकारों को करेंगे संबोधित।
तो आज कर्नाटक के डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की आज लखनऊ में होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर मैनपुरी से आपको बता दें, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर झोपड़ी में घुसा। ट्रैक्टर के चपेट में आने से लोहार महिला की हुई मौत। ट्रैक्टर की चपेट में आने से लोहार महिला की हुई मौत। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से हुआ घायल। भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को किया पुलिस के हवाले। थाना कुरावली में हुआ है हादसा। खबर मैनपुरी से, अनियंत्रित ट्रैक्टर झोपड़ी में घुसा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से लोहार महिला की हुई मौत। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से हुआ घायल। भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को किया पुलिस के हवाले। पीलीभीत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड अमरिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिरकुनिया नसीर में पानी के पाइपलाइन डालने के लिए खोदी जा रही सीमेंट सड़क से ग्रामीण परेशान है। सड़क खोदकर ठेकेदार भाग जाते हैं। ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व में हुई क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त न करने के बाद गलियों में खोदी जा रही सड़क कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया। महिला ग्राम प्रधान सुखविंदर कौर के पति सर्वजीत सिंह के दबंग इंजीनियर ने फोन पर दी सरकारी कार्य को रुकवाने के संबंध में धमकी। दबंग इंजीनियर ने कहा कि अगर आप डीएम को इस कार्य की जानकारी देंगे तो दिक्कत आपको भी आएगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और बाइट इस समस्या ये थी सर, यहाँ पे हमारे गांव में जो सड़कें हैं 20 साल में तो हमारे गांव की सड़कें पड़ी हैं यहाँ पे। उसके बावजूद ये लोग जो खोदने वाले आ रहे हैं ये बहुत समस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रोडों में जो ये पाइपलाइन पड़ रही है इससे बहुत परेशानी हो रही है हमारे गांव में। इनमें उनको मतलब परेशानी हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो मतलब खोद रहे हैं उसमें पाइपलाइन डालें, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उसकी जो रिपेयर है वो सर साथ साथ होनी चाहिए, पीछे पीछे। चौथे चरण के पूरे होने के बाद पांचवें चरण की तैयारी अब चरम सीमा पर है। अब देश की निगाह पांचवें चरण के मतदान पर टिकी हुई है। चुनाव के बीच यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बीच कुंडा विधायक राजा भैया के समर्थकों के साथ बैठक के बाद अब एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा विधायक राजा भैया का रोल अहम होते जा रहा है। राजा भैया के एक फैसले से यूपी की सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल राजा भैया ने किसी भी दल को प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो वहीं धनंजय सिंह भी अहम रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक अच्छी सरकार आप लोग भारतीय जनता पार्टी को सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्वांचल की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पूर्वांचल के शानो शौकत कहे जाने वाले धनंजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान था कि अब वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। बीजेपी में शामिल होने की जैसे ही धनंजय सिंह की ओर से घोषणा होती है, सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो जाती है। बता दें कि जब से पत्नी श्रीकला का बसपा से टिकट कटा, धनंजय सिंह तब से बसपा से नाराज चल रहे थे। वहीं बीजेपी में धनंजय के आने की खबर से भाजपा में भी जो ठाकुर वोटों को लेकर चिंता की जो लकीरें थी वो कम होती नजर आई, क्योंकि बीजेपी के पुरोधा माने जाने वाले कृपाशंकर खुद जौनपुर से उम्मीदवार हैं और दो ठाकुरों के आमने सामने हो जाने से एक बड़ी चुनौती का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी की मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का संकेत दे दिया। जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों से कहा कि वो अपनी पसंद के मुताबिक अपने विवेक से ही वोट करें।
इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात किया कौशाम्बी से? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें, और ऐसा नहीं हम लोग की लड़ाई सरकारों लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर इन बाहुबलियों के ऐलान का असर साफ तौर पर दिखाई देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करने वाली सरकार को माफियाओं की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या जीत का रास्ता तय करने के लिए बीजेपी भी अब माफियाओं के भरोसे ही हो गई है? हालांकि पिछले सप्ताह राजा भैया ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया बीजेपी के समर्थन में रह सकते हैं। वहीं कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी यूपी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बुलडोजर नीति पर भरोसा नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, उससे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। घर बड़े मुश्किल से लिखा। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। वहीं आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस पीसी के माध्यम से पूर्वांचल पर निशाना साधा गया। पूर्वांचल पर निशाना साधने का साफ मतलब था कि योगी सरकार को घेरा जाए, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से ही आते हैं। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं।
इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। और फिर बात लौटकर वहीं के वहीं आ जाती है कि आखिर तमाम बयानों के आने के बाद भी माफिया और बाहुबलियों पर ही चुनावी समर क्यों खेला जा रहा है? क्या पांचवा चरण बाहुबलियों के नाम होगा? सवाल उठता है कि आखिर धनंजय सिंह इतने अहम क्यों? पूर्वांचल में धनंजय सिंह का प्रभाव किन वोटरों पर अहम छाप छोड़ता है? साथ ही राजा भैया क्यों जरूरी है या सिर्फ मजबूरी है बीजेपी की? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी बीच डोईवाला से खबर सामने आ रही है। डोईवाला से खबर का हम रुख कर लेते हैं, जहां पर डोईवाला में ऋषिकेश रोड पर दुकानों में लगी आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। अभी तक दुकानों से निकल रही है आग की लपटें। 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। अभी तक दुकानों से निकल रही है आग की लपटें। दुकानों में लगी आग से नगर में मचा हड़कंप। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चला। तो डोईवाला ऋषिकेश रोड पर दुकानों में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। अभी तक दुकानों से निकल रही है आग की लपटें। 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि 3 दुकानों में आग लगी है, वजह क्या है, किन वजहों से आग लगने का कारण पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, क्योंकि इस समय तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी तरह डोईवाला में भी ये ऋषिकेश माल जलकर राख हुआ है। इसकी चपेट में 3 अन्य दुकानें भी आई हैं। हालांकि उनका नुकसान आंशिक रहा, लेकिन जिस तरीके से आगजनी हुई है उससे कहीं ना कहीं हड़कंप डोईवाला में मच गया, क्योंकि काफी बड़ा ये गोदाम था जिसमें आग लगी है। और गत वर्ष भी हमने देखा था कि इसी तरह गोदाम में आग लगी थी दूसरी दुकान में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय है कि तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है और आगजनी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और बिल्कुल। और राजकुमार, वही देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अभी तक दुकानों से आग की लपटें निकल रही हैं। क्या जो लगातार राहत कार्य है वो लगातार जारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 6 बजे की ये घटना है। जैसे ही सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी, पुलिस मौके पर थी और स्थानीय लोग भी आ गए थे दुकान में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जांच की जा रही है किन कारणों से लगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो यही कि शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लगी, जिसके बाद वो दुकान तक फैल गई। तो गनीमत रही कि और अन्य दुकानें इसकी चपेट में नहीं आई। तो 3 दुकानें हैं जो आंशिक रूप से जिनको क्षति हुई है, लेकिन फिलहाल एक दुकान पूरी तरह जलकर राख हुई है जी। और लाखों के नुकसान की यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद लाखों रुपए का इसका नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि डोईवाला से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर सुबह 6 बजे के करीब आग लगी, जिसमें 3 दुकानें चपेट में आ गई। तीनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। अभी तक आग की लपटें निकल रही हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर मौजूद है और राहत कार्य लगातार जारी है। और इसी बीच इंदौर से खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर इंदौर में भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौके पर मौत। खबर इंदौर से, भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौत। खबर इंदौर से, भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। खबर इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत।
2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत। अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, जहां पर 2 वाहनों की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इंदौर से खबर, भीषण सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसे की बात सामने आ रही है, जहां पर 2 वाहनों की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसे में मौके पर ही 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 2 वाहनों की टक्कर से मौके पर 8 लोगों की हुई मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। इस हादसे में घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीधे पहुंच जाओ, आप तो हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे थाने वाले। और ये इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां पर 2 वाहनों की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों के भी परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, तो वहीं कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बता दें कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये तस्वीरें वारदात स्थल से सामने आ रही हैं, जहां पर यह भीषण हादसा हुआ है, वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही है।